तो दोस्तों एक खबर निकल कर आई है जो इस समय भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस समय भारत के पास सबसे बड़ा जो खतरा दिखाई दे रहा है वो चाइना द्वारा उसकी नेवी की ओर से मिलने जा रहा है। क्योंकि नेवी पूरी तरह से स्वतंत्र होगी और फुल फ्लैश में वो हमसे वॉर करने के लिए तैयार होगी। याद रखिए वहां पर किसी भी तरह से बीच में हिमालय नहीं आएगा, जो चाइना के लिए डिसएडवांटेज वाली बात रहेगी। यानी चाइना की थल सेना हो वो हमसे हर हाल में कमजोर है, कितने भी इक्विपमेंट तैयार कर ले। और अगर वायुसेना की बात की जाए तो वो भी ऊंचाइयों की वजह से हमारी कम क्षमताओं के बावजूद हमसे ज्यादा एज नहीं ले सकती। लेकिन नौसेना की बात की जाए तो मामला खुल्लम खुल्ला वाला है। ऊपर से मैंने आपको वीडियो बनाकर कल ही बताया था कि कोको आइलैंड के साथ साथ कंबोडिया के भी एक नेवल बेस के ऊपर चाइना की भारी प्रेजेंस देखी जा रही है और वहां पर चाइना के द्वारा मिलिट्री इंस्टॉलेशन का काम किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली भारत के लिए ये बहुत ही बुरी चीज हो सकती है। चाइना की नेवल पावर इस समय वाकई में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस समय की अगर बात की जाए तो 70 की संख्या में उसके पास अकेले सबमरीन का बेड़ा है, जिसमें से लगभग 50 सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक है। इसके अलावा 7 की संख्या में उसके पास SSBN है, जो हमारे पास INS अरिहंत है उस क्लास की सबमरीन से 7 के नंबर में, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करती है। इसके अलावा दोस्तों 12 की संख्या में SSN मौजूद है, यानी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, जो कि एंटी शिप मिसाइलों के लिए स्पेशली जानी जाती है। यानी दुश्मनों के नेवल वेसल्स को ढूंढ ढूंढ कर मारकर गिराना, उनकी जासूसी वगैरह करना, किसी भी इलाके में घुसकर डिस्ट्रक्शन करना, ये सारा काम SSN के जिम्मे होता है। अब अगर भारत की बात की जाए तो भारत के पास एक भी SSN नहीं है, यानी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन हमारे पास एक भी नहीं है। एक थी लीज पर जो ली थी, वो 2021 में लीज खत्म होने के बाद हम लोगों ने रशिया को लौटा दी। इसके अलावा जो हमारे पास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है वो भी 80 के दशक की है। इनके अंदर भी भारी मेंटेनेंस की आवश्यकता है और कुल मिलाकर सबमरीन का बेड़ा हमारा ऐसा नहीं है जो कि चाइना को काउंटर करने में सक्षम हो। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग अपग्रेड कर भी रहे हैं, जैसे कि पुरानी बैटरीज को निकालकर लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं, साथ में हमारी पुरानी सबमरीन के अंदर हम लोग AIP सिस्टम को इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि ये भी उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होने वाला है। क्योंकि ये बात खुद भारतीय नौसेना के पूर्व पनडुब्बी कमोडोर अनिल जयसिंह साहब ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में यूरेशियन टाइम को बताया। उन्होंने कहा कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन काफी धीमी होती है बजाय SSN की तुलना में, और ये जो हम लोग अपग्रेडेशन कर भी रहे हैं इनका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। ये कुछ घंटों या कुछ दिनों तक ही आपकी सबमरीन को पानी के अंदर रहने की अनुमति देती है। SSN से अगर इसे कंपेयर करना चाहें आप तो वो संभव नहीं है। SSN अनलिमिटेड समय तक समुद्र के अंदर बनी रह सकती है, केवल तभी उसे बाहर निकलने की आवश्यकता होती है जब उनके पास रसद खत्म हो जाती है, खाने पीने की चीजें। इसके अतिरिक्त SSN का अन्य कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 अल्फा चलाया जा रहा है, जिसके तहत 6 की संख्या में SSN का निर्माण करना है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग ये भी जानते हैं कि भारतीय नौसेना को SSN के साथ साथ एयरक्राफ्ट कैरियर की भी आवश्यकता है। एक तो हम लोगों ने तैयार कर लिया, ISC-1 जिसे कहा जाता है, INS विक्रांत। एक हमारे पास पुराना है INS विक्रमादित्य, उसे भी रिफिट करवा दिया है। अब वो काफी लंबे समय तक हमें सेवाएं दे पाएगा। इसके अलावा ISC-2 के लिए भी हमारी योजना थी, जिसमें 65,000 टन का एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर और बिल्ड करने की जरूरत है। हर हाल में हमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल चाहिए। अगर 3 रहेंगे तो एक अगर मेंटेनेंस में भी रहा तो 2 एनी टाइम रेडी टू वॉर रहेंगे। इस वजह से एक और एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए हमें। लेकिन दोस्तों अब बताया जा रहा है कि भारत का स्पेशली ध्यान SSN के निर्माण के ऊपर जा चुका है, और इस वजह से जो 65,000 टन में ISC-2 बनाने की हमारी योजना थी उसे कुछ समय के लिए टाल दिया गया है, कैंसिल नहीं किया गया है। इवन आने वाले समय में ISC-3 भी बनेगा, लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो ISC-2 के प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए टाल दिया गया है और इस समय सारा फोकस SSN के निर्माण पर दिया जा रहा है। इसके लिए बताया जा रहा है कि काफी सीरियस वे में फ्रांस के साथ बातचीत करनी भी शुरू कर दी गई है। जी हाँ, वैसे भी फ्रांस की तरफ से मल्टीपल टाइम्स भारत को SSN को लेकर ऑफर्स दिए गए थे। हालांकि ये ऑफर्स नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर थे। बराकुडा क्लास की सबमरीन जो कि फ्रांसीसी नेवल ग्रुप द्वारा तैयार की गई है, उसमें जितनी भी नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी हमें देने के लिए तैयार है वो लोग, और इसको लेकर उनकी तरफ से कई बार भारत को ऑफर्स भी दिए गए। बताया जा रहा है कि इस बार जो प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रांस की विजिट पर गए थे तो इस मामले को लेकर भी स्पेशली बातचीत की गई है, और संभवतः यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर भी कोई न कोई बातचीत की गई होगी। इसीलिए स्पेशली रिपोर्ट में भी फ्रांस को मेंशन किया गया है। और हमारी SSN की नीड पूरी करने के लिए इस समय फ्रांस के अलावा अन्य कोई ऑप्शन हमें विशेष दिखाई भी नहीं दे रहा है। आगे रिपोर्ट में बताया गया है कि मान लीजिए अभी SSN के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल मंजूरी दे दी जाती है तो इसमें 10 से लेकर 15 सालों का समय लग सकता है, और 10 से 15 साल के बाद भी केवल एक ही सबमरीन तैयार होगी
और अल्टीमेटली जो हमारा गोल है कि 6 सबमरीन्स हम लोग बनाकर तैयार करें, तो उसमें लगभग 2040 का समय आ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आज के आज भी परमिशन दे दी जाती है, तब भी पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल होने में 2040 तक का समय तो लगेगा ही लगेगा। तो यही सारे कारणों को देखते हुए अब एसएसएन के प्रोजेक्ट को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है और इनके अंदर डेवलपमेंट देखे जा रहे हैं। और अभी कुछ ही समय पहले जो मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स के लिए और खासकर इनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल सिस्टम चाहिए होते हैं, इन्हें लोकली बनाने के लिए बार्क और ECIL के बीच में एक MOU साइन हुआ है, जिसके तहत 11 प्रकार के कंट्रोल सिस्टम्स बनाए जाएंगे। तो वो इसी परियोजना के एक पार्ट के तौर पर इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है, यानी तैयारियां ऑलमोस्ट हम लोगों ने शुरू कर दी है। और इसके साथ साथ जो हमारा SSBN का प्रोग्राम चल रहा है, वो तो अपनी स्पीड में चल ही रहा है। बाकी अच्छी बात देखने के लिए ये मिली है कि फाइनली SSN को लेकर हम लोगों ने हरकत करना शुरू कर दिया है। ये बहुत ही सही समय चुना गया है। अगर और भी थोड़ा सा लेट होने की कोशिश हम लोग करते या कुछ और समय तक सोए रहते, तो शायद काफी देर हो सकती थी। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या आपके हिसाब से SSN की प्रोग्राम को ही वास्तविकता में आगे बढ़ाना चाहिए या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर भी आपके हिसाब से उतना ही जरूरी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।